चलो जी, तो अब शुरू करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी से विनती है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप एक पेज पर तो अपने पूरा फॉर्मेट बना लो, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और अगले पेज की स्टार्टिंग में लिख लो वर्किंग नोट्स मेरा बच्चा। खूब एंजॉय करके करना है इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिस भी आपको कहीं ना कहीं जब संडे टेस्ट एसएलएम का होगा उसमें हेल्प ही करने वाली है। आइए पढ़ते हैं। भारत स्टोर्स परचेज ऑन 1 जुलाई 21 अ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। बच्चों 1 जुलाई 21 लिख लीजिए, टू बैंक 30,000। कमान डू इट। टू बैंक अकाउंट 30,000 1 जुलाई मेरा बच्चा। देखिए डेप्रिसिएशन करने की बेस्ट ट्रिक क्या है, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, जब भी आपने मशीन खरीदी हो, 1721 खरीदी है, आप अगले पेज पे वर्किंग नोट्स जो लिखा है वहां पर जाएं और यहां लिखे 1721। अब सोचो ये ईयर कब क्लोज होगा, 31/3/22। उतारिए बेटा, हमेशा उसको वर्किंग नोट्स पे बनाते चलिए मेरे बच्चे। सो आपने आपकी मशीन खरीदी है 1721 को, राइट। 1721 को आपने मशीनरी खरीदी, ग्रेट। अब जिस ईयर में खरीदी है दैट्स 21, आपको ये देखना है ये ईयर क्लोज कब होगा। एंड आई थिंक आप लोग बहुत ही प्यारे समझदार बच्चे, आपको पता है ये ईयर कब क्लोज होने वाला है, 31/3/22। ठीक है। अब एक काम और करना है आपको, ये नोटिस और करना है, क्या इस दौरान 1721 से 31/3/22 क्या कोई और मशीनरी खरीदी गई या बेची गई? पढ़िए। It further purchased a machinery on 1st January 22 costing 20,000। बच्चों ऊपर पर देखो बच्चों, क्या आपको लगता है 1 जनवरी 2022 क्या ये समय, क्या ये डेट इस ईयर में लाई कर रही है? कर रही है। तो बेटा सबसे जो अगला काम है वो यहां लिखे आप 1/1/22 अगेन टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया 20,000 रुपए। उतारो मेरे बच्चे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और जो मैं आपको बोलता था ना डीबीएम एसएलएम से ज्यादा सरल लगेगा आपको, ये क्वेश्चन उसको प्रूव करेगा उस चीज को। अब बेटा वर्किंग में लिखिए M1 M2। कोई बताएगा M1 स्टैंड्स फॉर मशीनरी 1, M2 स्टैंड्स फॉर मशीनरी 2। M1 कितने का है मेरे बच्चों? 30,000। 10% डेप्रिसिएशन है बच्चों, मैं 9 मंथ्स का लगा रहा हूं। कैन एनीबडी हेल्प व्हाई 9 मंथ्स? आपने कब खरीदी है? 1 जुलाई, जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। क्लियर? जुलाई खरीदी ना बेटा, जुलाई से मार्च, 9 मंथ्स। अब आते M2। राजी ये कितने की थी? 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। कोई बताएगा वाई 3/12? आपने 1 जैन को लिया बेटा, जैन का मंथ काउंट होगा, फेब का मंथ काउंट होगा, मार्च काउंट होगा, 3 मंथ्स, राइट। अब इसको यहां लिख दीजिए, ईयर क्लोजिंग में 31/3/22 बाय डिप्रिसिएशन M1 M2 2250 500 2750। उतारो मेरे बच्चों। और हर स्टेप पे अपन वेरीफाई करते चलेंगे, मजा लेते जाएंगे, लुत्फ लेते जाएंगे सवाल का, ताकि हमें पेपर में भी ये पता हो कि हमने सही किया या गलत। वेरिफिकेशन बहुत ही सही रहता है काम। अब बेटा जो, अगर वैसे आप देखो गलत नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं पॉसिबल इसमें, तो लोग क्या कर सकते हैं वो देखो बेटे। लोग क्या करेंगे, ऊपर देखो बच्चे, ऊपर देखिए एवरीबॉडी। ये 50,000 है टोटल, 50 में से 2750 माइनस करा, क्या बचा? 47,250। तो आदमी क्या करेगा, इसको लिख देगा बाय बैलेंस सीडी। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आपको कैसे पता ये सही है या गलत? इसके लिए वेरीफाई करिए हमेशा, आप बैलेंस सीडी को भी स्प्लिट करिए M1 M2 लिखकर। और ये जब आप माल बेचोगे ना, 1/3 बेचोगे, 1/4 बेचोगे, दिस विल बी लाइक अ बेस्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग, क्योंकि आपका काम बहुत आसान कर देगी। और वेरिफिकेशन तो दे ही रही है। 30,000 में से 2250 गए, 27,750। 20,000 में से 500 गए, 19,500। आप टोटल करके देखिए, आपका टोटल दोनों मशीनरीज के बैलेंसेस की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, शुड कम अप एज 47,250। आराम से करिए, एंजॉय करिए मेरा बेटा, एज मच एज यू कैन।
अब ये आ गया 1422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 27,750 19,500 47,250। सब लोग प्लीज बराबर आ जाए। अब बेटा कौन से ईयर में एंटर कर गए हैं आप? 1422। अब वर्किंग में जाओ और फिर लिख लो 1422 और ये ईयर एंड कब होगा? 31/3/23। वर्किंग बहुत जरूरी है, वर्किंग को अच्छे से करना बहुत जरूरी है बेटे। अब आपको यह देखना है कि इस दौरान क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची गई? लेट्स हैव अ लुक। सो क्या कहता है बेटा? और 1 अक्टूबर 22 को भी इसने 10,000 की मशीनरी ली है। पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन में मेरे बच्चों, इज इट? अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या ये नहीं है आपके हिसाब से सही ये कहना कि 1 अक्टूबर 22 लाइज हियर इन दिस ईयर? तो चलिए यहां लिखिए 1 10 22 टू बैंक अकाउंट 10,000। चलो शाबाश, एंजॉय करो क्वेश्चन को। ठीक है, अब जब डेप्रिसिएशन लगाओगे बंधु तो 3 मशीनों का लगाओगे, क्योंकि नाउ यू गॉट 3 मशीनरीज M1 M2 एंड M3। तो सर हमने बेची भी तो है सर। भाई डेट पढ़ ले, कब बेची है पढ़ ले। कहता है ऑन 1 अप्रैल 23। बाबू 1 अप्रैल 23 इसमें आता ही नहीं है, वो अगले साल आएगा। जब आएगा तब की तब देखेंगे। इस साल में तो जो आपके पास है उसको ट्रीट करो। एंड यू हैव 3 मशीनरीज टू वर्क विद। बोले क्लियर है ये बात? क्लियर बाबू व्यान? अब क्या करना है? M1 बेटे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, SLM नहीं है। अगर ये SLM होता मैं लेता 30,000 इंटू 10/100 3,000, 20,000 इंटू 10/100 2,000, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 500। बट ये SLM नहीं है, क्या है ये? DBM। सो बी स्मार्ट। DBM करते हुए बच्चे बैलेंस पर लगेगी डेप्रिसिएशन। दैट्स द डेप्रिसिएशन। DBM और SLM में बस यही तो फर्क है बेटा, मोटा मोटा। SLM में मेन वैल्यू पे लगती है डेप्रिसिएशन राजे, और DBM में बैलेंस पर। अब दूसरे क्या क्या बैलेंस है? 19,500, तो उस पर लगेगी डेप्रिसिएशन। अब तेरे लिए कितनी सुविधा है, क्यों? क्योंकि तू पहले से बैलेंस स्प्लिट करके चल रहा है। जो लोग बैलेंस स्प्लिट करके नहीं चल रहे होंगे, टोटल को बैलेंस शीट करके लिख रहे होंगे, उनको तो मौत आ जाएगी डेप्रिसिएशन निकालने में। कैलकुलेशन इतनी सारी करनी पड़ जाएगी, तेरे को जरूरत ही नहीं है, तेरे को यहीं से मिल रही है सारी वैल्यू। अब तीसरी मशीनरी, ये तो अभी अभी आई है, 10,000 10/100 इंटू 6/12 500 रुपए, क्योंकि अक्टूबर में लिए तो 6 महीने की लगेगी। उतारो वर्किंग, उतारो बच्चा। ना मुश्किल तो नहीं लग रहा है वाला तरीका बेटा? यहां तक क्लियर? अब मेरे बच्चे यहां लिखो 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3, और वही की वही वैल्यूज यहां पे प्लेस कर दो। 2775 1950 500 5 2 9 5 14 21 और 2 23 4325। इज इट 50? एक मिनट, क्यों भाई? 52025? क्या बात कर रहे हो? हाँ 52025 कैसे आ सकता है बच्चा? ये क्लियर? अगेन इसको भी वेरीफाई करेंगे बाबू, इसको भी वेरीफाई करेंगे। डेप्रिसिएशन लोगों के बेटे हाथ पैर काम जाती है चैप्टर करते हुए। आपने इसको अपना बनी बनाना है कि ये तो मेरे को रात को आंख 2-2:30 बजे मैं आंख बंद करके सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। बनाओ जितना मुश्किल क्वेश्चन बनाना है।
इंजॉय करो, जितना मुश्किल चैप्टर उतनी ज्यादा आपकी बढ़िया कमांड होनी चाहिए। अबे मरे कुत्ते का शिकार तो कोई भी कर ले, कैश बुक कोई भी कर लेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन कोई भी कर लेगा, बड़े चैप्टर में दिखाना अपना दम कि क्या दिमाग रखता है तू। यहां तक क्लियर? अब अगर तू नॉर्मल बैलेंस करे तो भाई नॉर्मल बैलेंस आ रहा है 57,250 टोटल। 57,250 में से कैलसी से कर लो आप, 57,250 में से अगर 5225 माइनस करते तो मेरे ख्याल बचता 52,025। ठीक है, ये आपको बैलेंस की वैल्यू तो सही दे देता, लेकिन ये आपके लिए तीन परेशानियां क्रिएट करेगा। पहला, यू वोंट एवर बी एबल टू बी श्योर कि आप सही कर रहे हो या गलत, क्योंकि वेरीफाई नहीं कर रहे इससे आप। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप 1/3 या 1/4 बेचोगे कभी मशीन का, इनमें से किसी भी एक मशीन का, जो भी आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसको कैलकुलेट आपको ऑल टुगेदर पूरा दोबारा करना पड़ जाएगा। तीसरा, इट इज अ वेरी अनटाइडी वे ऑफ डूइंग इट। आप हर चीज को प्रॉपर खोल के दिखाओ टीचर को। मैंने ऐसे भी पेपर देखे हैं, बच्चा हमारे को पेपर लाके दिखाता है, टीचर ने स्पेशल लिखा होता है उस पर रिमार्क, वेरी गुड एक्सप्लेन, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन बहुत कम बच्चे करेंगे, आप करोगे, टीचर को चेक करने में कितनी सुविधा होगी। आइए अब 31/3/23 बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 M2 M3। बैलेंस कैसे निकालेगा? 10,000 में से 500 गए, 9,500। 19,500 में से 1,950 गए, देख कितना बच रहा है। बैलेंस तीनों के बता दे, पहले का बता दे क्या आ रहा। 24 या 875? अच्छा जी, 17,550। अब देखो, तसल्ली कर लो, इन तीनों का टोटल जो सो कॉल तुम्हारे बैलेंस है इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा, देख लो, चेक कर लो पहले। कर लो मेरे बेटे, कर लो आराम से, टेक योर टाइम। असली अकाउंटिंग तो अब चालू है ना बेटा, हिसाब किताब लगाना, दिमाग लगाना तो अब चालू है बेटे वो। एंड मोस्ट ऑफ यू बेटा, आप लोगों ने आगे बिजनेसेस करने हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाने हैं, इट्स अ वेरी गुड वे टू ओपन अप योर माइंड। पैसे की दुनिया है, पैसे का खेल है, तो लगाना दिमाग कि यार मेरे को वैल्यू देखनी है यार, मेरी असड़ की वैल्यू क्या है। छोड़ पढ़ाई बड़ा, ये सोच कि मेरे को पैसे की वैल्यू निकालनी आ रही कि नहीं आ रही। अब ये आ गए आप 1/4/23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3। 24,975, 17,550, 95,100, ये टोटल आ गया 52,025। वही का वही बैलेंस सीधे ब्रॉट डाउन हो गया बेटे, नो रॉकेट साइंस इन दैट। यहां तक सब बराबर आ जाए। चले आगे बढ़े। सो नाउ मेरा बच्चा, दिस इज विच ईयर? 1/4/23। तो आपको वर्किंग में जाना है, टॉप पर लिख देना है 1/4/23, एंड ऑब्वियसली दिस इज गोना कंटिन्यू टिल 31/3/24। यहां तक क्लियर? अब वो जो सेलिंग परचेजिंग पार्ट है वो आएगा इनटू प्ले। पढ़िए, it says on 1st April 23, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2021 became obsolete and was sold for 3,000. That should be some fun. तो यहां से लिखिए 1/4/23 बाय बैंक अकाउंट 3,000। साथ में करना स्टेप बाय स्टेप बच्चों। 3,000 में मशीन बेचिए बेटे, ठीक है। अब ये बताओ कौन सी डेट पर बेची है? 1 अप्रैल। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, सही गलत आप ही बताना। डू यू थिंक कि इस पर्टिकुलर पार्ट पर जो आप बेच रहे हो, विच इन दिस केस इज 1/3 पार्ट, क्या डेप्रिसिएशन लगेगी? क्यों बेटा? पहले ही दिन बेच रहे हो, काय बात की डेप्रिसिएशन? अब जो आपने इतनी मेहनत करी है उसका फल देखो यूं, बाकी लोगों को कैलकुलेशन करते हुए मौत आ जाएगी। आपने सब कुछ कर रखा है, आपको बस चीजें सेट करनी है। आप पहली मशीन का 1/3 पार्ट बेच रहे हो, सेकंड मशीनरी का 1/3 पार्ट बेच रहे हो कि थर्ड मशीनरी का? पहली, पहली
पहली का बैलेंस देखो कितना है, सिंपली जाओ वर्किंग में, 24,975 का 1/3 8325 उतारिए। आप पहली मशीन, आप ही ने तो बोला है मैं पहली मशीनरी का पार्ट बेच रहा हूं या बेच रही हूं। पहली मशीनरी का बैलेंस क्या है मेरे बच्चे, 24,975। अच्छा तू वो पूरा बेच रहा है कि 1/3, अरे सर मैं 1/3 बेच रहा हूं, तो 1/3 निकाल ले भाई, कितना आ गया 8325। अच्छा ये बता दे भाई कितने में बेच रहा है, अरे सर 3,000 में बेच रहा हूं, तो भाई कितने का लॉस हुआ, 5325। चेक करना क्या लॉस दे रहा है बुक में, कितना है लॉस, ऐसे निकाला उसने। समझ गए बात, आप पहले ही सारा खेल खत्म करके आ चुके हो सवाल में। और जो ऐसे नहीं करेगा, जो सिंपली कंबाइन करके बैलेंस शीट लिखेगा, उसको नानी याद आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा उससे, क्योंकि उसको सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ जाएगी, बैलेंसेस दोबारा निकालने पड़ जाएंगे, ही विल बी इन अ बिग ट्रबल। तो ये शुरू का थोड़ा वो है कि लेंदी है प्रोसेस, बट फ्रूटफुल है ये। अब आप यहां लिख दो 1/4/23 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 5325। कम ऑन गाइस, जो आगे बैठे हैं एसी चला दूंगा तुम लोग के लिए, ये फाइन, ठीक है चलो। ये क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। अब और तो कोई मशीन खरीदी नहीं है मेरे ख्याल, तो बस फिर बैलेंस इसको क्लोज करते हैं। 31,324 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3 लिखिए। अरे कुछ गलती तो नहीं हो गई, M1 क्यों लिख रहा हूं मैं, M1 तो बेच दी थी। हाँ भाई बचा हुआ पार्ट है, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाएगा ना भाई तू। अब बचा हुआ पार्ट कितना है अभी दिखाता हूं, 16,550। कोई बताएगा ये कहां से आया, भाई 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 24,975 में से 8325, 16,650 तो नहीं आ रहा, 650 भाई, लो जी ठीक है, यही बैलेंस बचा ना बेटे। अब इस पर डेप्शन लगा लो, पूरा 10%, 1665। M2 बैलेंस पे चलेंगे, डीबीए में बैलेंस था 17,550, 1755। M3 था 9500, 950 उतारिए। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये अतः समझ लो, अगर ये आप बना पा रहे हो आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। अब ये यहां लिख देते हैं, 1665, 1755, 950, कितना आ रहा है टोटल, 16 कितना, 4370। क्लियर यहां तक। अब बेटा जब तू बैलेंस निकालेगा तो थोड़ा सा है बेटा, नहीं 7 ही आएगा भाई, 9 तो नहीं आएगा। बैलेंस सीडी M1 M2 M3, इसमें ना थोड़ा स्मार्ट खेलोगे एंड यू जस्ट ओवर द लाइन नाउ। मैं उल्टा चलाता हूं, पहले देखो 9500 में से 950 गए, 8550, उल्टा चलाते हैं। M2 का बैलेंस क्या आ रहा है, 17,550 में से 1755 गए, तो देखना 15,975, अच्छा 15,795 एज पर मित्तल साहब। चलो जी M1 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है मेरे बेटे, M1 का बैलेंस ऐसे निकलेगा 16,650 माइनस 1665, क्योंकि 2/3 बचा है, तो 2/3 की तो डेप्रिसिएशन लगाई है, उस 2/3 में से निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है ये, 14,985, 14,985। अब टोटल बता दो इसका, 39,330। चेक करिए, इज इट द सेम आंसर विच इज बीन गिवन इन द बुक। सो वन ऑफ द टफेस्ट, नहीं अगर टीएस ग्रेवाल को मैं कंसीडर करूं तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था डीबीएम का, जो आपने मात्र सेकंड क्लास में ही सॉल्व कर दिए। डीबीएम के तो सेकंड क्लास ही है आज, पिछली क्लास में 24वां किया था, याद करो। इससे अर्थ है ही नहीं टीएस ग्रेवाल। अब आप आगे जब क्वेश्चन करोगे
अनसॉल्व, इससे आसान ही लगेंगे सारे आपको। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। बोलो जी, यहां तक क्लियर? क्लियर? अब संडे के टेस्ट के आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं और डाउट्स भी लेते हैं आपके एक एक करके।